नमस्कार, एनडीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोयला और खान मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया है, जिसमें सीधी सिकरौली के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा को समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। सांसद डॉक्टर मिश्रा के सदस्य बनाए जाने पर पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हर्ष व्याप्त है। कोयला एवं खान मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य मनोनीत होने के पश्चात सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि इसके कारण विशेष रूप से सिगरौली को विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही भविष्य में सीधी जिले में भी कोयले की संभावनाएं तलाशी जाएंगी और उस पर भी कार्य होंगे। सदस्य नियुक्त होने पर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए क्षेत्र की जनता जनार्दन को बधाई देते हुए आभार ज्ञापित किया है। देश की विशेष संरक्षित बैगा जनजाति आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। संरक्षण के नाम पर या तो राजनीति हो रही है या दिखावा। ऐसा ही कुछ हाल सीधी जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित सीधी जनपद के ग्राम पंचायत सरेठी के वन और राजस्व के बीच बसे खंदो टोला का सामने आया है। यहाँ 200 की जनसंख्या में निवास करने वाले बैगा जनजाति के लोग पीएम जनमन योजना के लागू होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। यहाँ ना तो सड़क है, ना ही बिजली है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है, जिससे यहाँ के लोग देश दुनिया के संपर्क से कटे रहते हैं। सीधी जनपद के ग्राम पंचायत सरेठी के खंदो गांव के हालात चौंकाने वाले हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूर इस गांव के लोग आज भी अंधेरे में गुजर बसर करने को मजबूर हो रहे हैं। यहां पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे यहां के बैगा जनजाति के लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यहां पहुंचकर जब लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि नेता यहां सिर्फ 5 साल में एक बार वोट मांगने आते हैं और कहते हैं कि हमें जितवाओ, जीतने के बाद सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है। सरकार की 1-2 योजनाओं का लाभ कुछ ग्रामीणों को जरूर मिला है, जैसे पीएम आवास एवं उज्ज्वला योजना, और बाकी ग्रामीण आज भी जंगलों पर आश्रित हैं। यहाँ प्राथमिक पाठशाला तो जरूर बनी है, जो मनमानी ढंग से संचालित होती है। अगर कोई गंभीर हालत में बीमार होता है तो उसको डोली खटोली के सहारे मुख्य मार्ग पर ले जाया जाता है। कई बार तो वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। यहाँ वाहन बड़ी मुश्किल से आते हैं, जिसके कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिले के अधिकारियों का कहना है कि वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण यहाँ विकास कार्य प्रभावित हुआ है। जल्द ही एनओसी प्राप्त होते ही वहां विकास के कार्य कराए जाएंगे। नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कुम्हार समुदाय के परंपरागत शिल्पियों द्वारा मिट्टी के दीपक एवं अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। इन्हें प्रमुखतः विभिन्न त्योहारों के अवसरों पर बाजारों में विक्रय करने हेतु लाया जाता है। यह इनकी जीवन यापन का मुख्य आधार है। अपर कलेक्टर ने आदेशित किया है कि जिला सीधी अंतर्गत परंपरागत माटी शिल्पियों को उनके माटी उत्पादों, दीपक, खिलौने एवं अन्य सामान को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में उचित स्थान उपलब्ध कराया जाए तथा इन शिल्पियों से किसी प्रकार की कर वसूली न की जाए, ताकि मिट्टी के दीपक के उपयोग को प्रोत्साहन मिल सके। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना अंतर्गत मत्स्य पालन व्यवसाय से जुड़े मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं, मत्स्य सहकारी समितियों, मछुआ समूह के सदस्यों एवं मत्स्य उद्यमियों के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उक्त पोर्टल पर मत्स्य व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों का पंजीयन किया जाना है। इस पोर्टल का उद्देश्य मत्स्य पालन के व्यवसाय से जुड़े समस्त हितधारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। पंजीयन हेतु एनएफडीपी पोर्टल की वेबसाइट है, जहां व्यक्तिगत तथा संस्था के रूप में पंजीयन के लिए विकल्प उपलब्ध है। व्यक्तिगत पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर है, जबकि संस्था के रूप में पंजीयन हेतु समिति समूह का पैन कार्ड तथा पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक है। उक्त पंजीयन हितग्राही द्वारा स्वयं अथवा अपने आसपास उपलब्ध कॉमन सर्विस सेंटर CSC से कराया जा सकता है तथा पंजीयन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक संचालक मत्स्य उद्योग जिला सीधी बीतिका परिसर कलेक्ट्रेट के सामने में कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
रिपोर्टर हिमायत तेला ने बताया कि हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव पर रोक लग जाने के विरोध में जहां पूरा उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं हल्द्वानी में भी आज पिछले कई दिनों से छात्र नेताओं के द्वारा लगातार विरोध और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज मोतीराम बाबूराम डिग्री कॉलेज के प्रांगण में छात्र नेताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की शव यात्रा निकाली, जिसको पुलिस प्रशासन ने रोका। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। छात्रों का आरोप है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में छात्र चुनाव रोक दिए गए हैं और छात्रों के साथ पुलिस के द्वारा अभद्रता की जा रही, क्या कोई छात्र नेता गुंडा है जो कॉलेज परिसर के अंदर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आप बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपको बैठने आप बैठ जाओ, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। छात्रों ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में धन सिंह रावत चुनाव कराने की घोषणा करें, नहीं तो सभी छात्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम बोले कांग्रेस की 17 उपाध्यक्ष 50 महासचिव, ऐसी कार्यकारिणी नहीं देखी। बीडी बोले कमलनाथ नकुल को कांग्रेस ने भी नकारा। सीएम मोहन यादव बोले चित्रकूट के विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। पत्नी के साथ बैठकर रामलीला भी देखी। सब्सिडी घटाने की तैयारी में सरकार, अब 100 रुपए नहीं 150 रुपए में मिलेगी 100 यूनिट बिजली। और सतना के कोठी में आंगनबाड़ी सहायिका की हत्या, घर के बाहर चबूतरे पर मिली लाश, जीआरएस पति पर संदेह। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने पर केंद्र सहमत। संसद के विंटर सेशन में प्रस्ताव लाया जाएगा। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। आगरा पुलिस ने जुए की रकम लूटी, दरोगा समेत 4 सस्पेंड। जेल का डर दिखाकर रुपए ऐंठे, फिर जुआरियों को छोड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता के बैग में बंदूक की गोलियां मिली, एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए। और मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में भगदड़, 10 यात्री घायल। गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए हुई अफरा तफरी। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।